चलो यहाँ पे समझो, यहाँ पे जो समास को जो पहचानने का नियम है ना, एक बार रिपीट करते हैं। यहाँ पे समझो, एक बार ध्यान से सुन लेगा तुरंत ये खत्म हो जाएगा। कुछ भी नहीं है समास में, एक बार सिर्फ समझने का जरूरत है। यहाँ पे समझो, देखो समास का होता क्या है। समास और संधि में थोड़ा सा डिफरेंस है। संधि में जो होता है वो होता है वर्णों का मेल, और जबकि समास में पदों का मेल होता है। मतलब यहाँ पे समझना है तुम सबको, संधि जो होता है वर्णों में होता है, और समास का क्या चीज होता है, पदों में होता है। तो पहले तो समास किसको कहते हैं वो जान लो। तो दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध वाले शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द के परस्पर संबंध को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको समास कहते हैं। समास में पदों के बीच की विभक्ति को लुप्त हो जाता है। समास में जो ना पद के बीच में जो विभक्ति होता है उसको लुप्त होता है। जैसे हम बोलेंगे सर को पीटने वाला, तो सर को पीटने वाला में को विभक्ति चिन्ह गायब हो जाएगा। उसी तरह से जो है फल को तोड़ने वाला, तो को विभक्ति चिन्ह आया, मतलब को जो होता है उसको गायब हो जाता है। ये सब हुआ विभक्ति चिन्ह हुआ। तो यही चीज जो है समास में पदों का विभक्ति बीच का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, लोप हो जाता है। लोप मतलब वो गायब हो जाता है। तो समास है कितने प्रकार का? तो समास जो होता है कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। समास कितने प्रकार का? समास कितने प्रकार? समास होता है 6 प्रकार। कौन कौन? तो द्विगु समास, क्रमधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, उसके बाद एक और है तत्पुरुष समास। कितना हुआ? 6 को पूरा। यहाँ पे रिपीट फिर से हम करते हैं, समझो। द्विगु समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास। इस तरह से जो है 6 गो समास है। कौन कौन समास है? द्विगु समास, बोलो द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, पूरा 6 गो। तो इस तरह से जो है 6 गो समास है। और तत्पुरुष समास का फिर 6 गो भाग है। तो तत्पुरुष समास आगे बताएंगे तो सब पता चल जाएगा। इधर समझो फिर। द्विगु द्वंद्व समास किसको कहते हैं? तो जिस समास में पूर्व पद उत्तम पद दोनों प्रधान होता है, पूर्व पद उत्तम पद दोनों प्रधान होता है, वो क्या होगा? द्वंद्व समास। कौन समास? पूर्व पद उत्तम पद कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम बोलेंगे माता और पिता, तो देखो और का साइड में माता, और के बाद में जो है पिता, तो मातो हमारा लेल जरूरी है, अब पितो हमारा लेल जरूरी है ना। थोड़ी है माता जरूरी है, पिता नहीं जरूरी। तो जो चीज हमारा दोनों चीज जरूरी है तो ओकरा हम क्या बोलेंगे? कौन समास बोलेंगे? ओकरा बोलेंगे द्वंद्व समास। कौन सा समास? दोनों पद प्रधान होता है, कौन सा समास है ना? देखो ना इसमें स्पष्ट है, भाई बहन, भाई बहन। तो भाई और बहन, देखो और का पहले भाई है और का बाद बहन है, तो हमको ले भाई जरूर है, बहन नहीं जरूरी। बहनों हमारा ले उतना ही महत्व है जितना हमारा भाई है। दोनों का हमारा प्यार स्नेह जो है दोनों का समान मिलना चाहिए। हमारे लिए दोनों क्या इंपॉर्टेंट है। तो मतलब इस तरह से जो है दोनों चीज अगर प्रधान हो बराबर का, इसके बीच में एक चीज और होता है, मेन चीज का फोकस रखा जाता है, योजक चिन्ह। द्वंद्व का में जो है ना योजक चिन्ह होता है। योजक जैसे ये माइनस वाला चिन्ह, मतलब उसको माइनस नहीं पढ़ते हैं, लेकिन समझाने के लिए हम बोल रहे हैं माइनस वाला चिन्ह जो होता है उसको योजक चिन्ह बोला जाता है। कौन सा चिन्ह? योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह का लुप्त हो जाता है, या योजक चिन्ह देख करके बोल सकता है कौन सा है ये समास? द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, और का लोप हो जाता है। द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह होता है। उसके बाद माता पिता, जैसे में जो हम लिए थे माता पिता, उसके बाद पाप पे पुण्य, पाप और पुण्य। देखो ना पाप और पुण्य, पाप और पुण्य के बीच में योजक चिन्ह है, क्या हो जाएगा ये? द्वंद्व हो जाएगा। उसके बाद द्विगु समझो, द्विगु में जो है ना, द्विगु में संख्यावाचक का बोध कराएगा। क्या कराएगा वो? द्विगु समास क्या करता है? संख्यावाचक का बोध कराता है, तुरंत पहचान लेगा।
खाली ध्यान रखना कि दिगु मतलब दू, दिगु मतलब दू मतलब की संख्या, तो संख्यावाचक का बोध कराएगा। तो तुरंत हम पहचानेंगे कि दिगु समास में संख्या की प्रधानता होती है, मतलब संख्या ही इसमें मायने रखता है दिगु में। जैसे में समझो नवरत्न, हम बोलेंगे नवरत्न, तो नवरत्न मतलब क्या? 9 रत्नों का समूह, मतलब नवरत्न का जो तेल बनता है उसमें 9 गो जड़ी बूटी मिला करके बनाया जाता है उसको। कितने जड़ी बूटी? इसीलिए बोला गया नवरत्न, मतलब 9 रत्नों, 9 गो जड़ी बूटी को मिला करके नवरत्न का निर्माण हुआ है। तो उसमें देखो 9 रत्न संख्या आ गया। उसी तरह से समझो सतमंजिल, सतमंजिल का मतलब क्या हो गया? 7 मंजिलों का समूह, मतलब 7 मंजिल का समूह है। उसको संख्या जब भी आया तो हम क्या मारेंगे? दिगु में। त्रिभवन, 3 भवनों का समूह, त्रिभवन, तो इसमें भी संख्या आया 3 आया। तो जब भी संख्या वाला बोध आएगा मार देना आंख बंद करके, किसमें? दिगु में। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद समझो क्रमधार्य, क्रमधार्य जो होता है ना वो विशेष करके विशेष बताने वाले समास को क्रमधार्य कहते हैं। क्रमधार्य हम उसको बोलेंगे जो विशेष व्यक्ति के बारे में बताएगा, विशेष चीज के बारे में बताएगा। जैसे हम बोलेंगे काला मिर्च, तो काला मिर्च होता है जो काला जो है, काली मिर्च, तो काला मिर्च मतलब काली जो है, काली चीज को क्या दर्शा रहा है? मिर्च, मिर्च के बारे में बता रहा है कि मिर्च काला है, तो अगर विशेषता हुआ वो काला, मिर्च का विशेषता क्या हुआ? काला। बोलेंगे कोई लड़की सुंदर है, सुंदरता क्या है? उस लड़की का विशेषता है वो सुंदरता। उसी तरह से यहाँ पे काली मिर्च, तो काली है जो मिर्च। नील कमल, नील कमल, नील कमल, नील के नील है जो कमल, नील कमल का मतलब नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, नील कमल का मतलब क्या हुआ? नीला है जो कमल। पीतांबर, जैसे में हुआ ऐसा पीतांबर, तो पीत, पीतांबर, पीत का मतलब क्या होता है? पीत है जो अंबर, तो पीत का मतलब होता है पीला, पीत का मतलब क्या होता है? पीला वस्त्र और होता है पीला वस्त्र सब, तो उसी को बोला है कि पीत है जो अंबर। उसके बाद चंद्रमुखी, चंद्रमुखी भी इसमें आ जाता है, चंद्र के समान मुख वाले, चंद्र के समान मुख वाले। तो ये सब क्या हो जाएगा? क्रमधार्य समास हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट।